How to improve yourself. चैप्टर 1 अपने आप को पहचानो। आज मैं आपसे एक बहुत गहरी बात करने जा रही हूँ। हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यानी खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए। क्योंकि सच्चाई ये है कि जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम खुद को बदलने का हिम्मत करते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ कुछ अलग हो, कि उसके अंदर वो आत्मविश्वास, वो चमक हो जो दूसरों में दिखती है। लेकिन असली सवाल ये है, कैसे? मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या दिक्कत है, पर मैं खुश नहीं हूँ। कुछ लोग कहते हैं, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा। दरअसल ये सब शुरुआत है एक सफर की, खुद को पहचानने की। आज से इस बुक का हर चैप्टर आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां आप खुद से जुड़ना सीखेंगे, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलेंगे और अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करेंगे। और इस सफर का पहला कदम है खुद को पहचानना। कभी सोचा है कि जिंदगी में कितने फैसले हम दूसरों की सोच से लेते हैं? कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सी नौकरी करनी है, किससे मिलना है, सब दूसरों की उम्मीदों पर आधारित होता है। और इसी चक्कर में हम खुद को खो देते हैं। खुद को पहचानना मतलब अपने असली रूप को समझना। वो रूप जो किसी मास्क के पीछे नहीं छुपा, वो जो सच्चा है, जो तुम्हारे अंदर की आवाज है। एक लड़की थी, मीरा। उसकी लाइफ देखने में बहुत परफेक्ट लगती थी। अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार और हर वीकेंड दोस्तों के साथ मस्ती। लेकिन अंदर से वो खाली महसूस करती थी। हर रात जब सब सो जाते, वो छत पर बैठकर आसमान देखती और सोचती, क्या मैं सच में वो कर रही हूँ जो मुझे पसंद है? धीरे धीरे ये सवाल उसके अंदर एक आग बन गया। वो समझ गई कि अब वक्त आ गया है खुद को पहचानने का। एक दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ली और अकेले कहीं चली गई। मोबाइल बंद किया, सोशल मीडिया से ब्रेक लिया। वो बस खुद के साथ थी, बिना किसी रोल, बिना किसी दिखावे के। वहां उसे एहसास हुआ कि उसकी खुशी किसी और की उम्मीदों से नहीं, उसके खुद के चुनावों से जुड़ी है। वो दिन उसकी जिंदगी की नई शुरुआत थी। मीरा की कहानी हम सबकी कहानी है, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं उस भीड़ में है जो दुनिया को खुश करने में खुद से दूर हो गई है। पर याद रखो, अगर तुम खुद को नहीं जानते तो तुम कभी सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। खुद को पहचानने की शुरुआत होती है सवालों से। क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे सुकून देता है? क्या मैं सही लोगों के साथ हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी खुद चला रहा हूँ या कोई और चला रहा है? हर रोज खुद से ये सवाल पूछो। शुरुआत में जवाब नहीं मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे अंदर से एक आवाज आने लगेगी। वो आवाज ही तुम्हारी असली पहचान है। अपने आप को पहचानने का दूसरा तरीका है अपनी आदतों को देखना, क्योंकि हमारी आदतें हमें बताती है कि हम कौन हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी बस काम, मोबाइल और थकावट में गुजर रही है, तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ? एक बार की बात है, रश्मि नाम की महिला थी, 2 बच्चों की माँ, पूरे दिन घर का काम और खुद के लिए 1 मिनट नहीं। हर रात जब सब सो जाते, वो खिड़की से बाहर देखती और सोचती, मैंने अपने सपनों को कहाँ खो दिया। बचपन में उसे बेकिंग का बहुत शौक था, तो एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं फिर से शुरू करूं। उसने अपने घर में छोटे छोटे केक बनाना शुरू किए। पहले दिन सिर्फ 2 ऑर्डर मिले, फिर 10, फिर 100। आज उसकी खुद की बेकरी है, रश्मिस डिलाइट। उसने खुद को पहचान लिया। उसने सीखा, मैं सिर्फ माँ नहीं, मैं एक क्रिएटर हूँ। रश्मि का उदाहरण हमें सिखाता है कि खुद को पहचानने का मतलब अपनी भूली हुई खुशियों को दोबारा पाना है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि खुद को पहचानना एक बहुत बड़ी चीज है, कि इसके लिए किसी पर्वत पर ध्यान लगाना पड़ेगा। पर सच्चाई ये है, तुम खुद को रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में पहचान सकते हो। जब तुम किसी को मदद करते हो, जब तुम अपने डर पर जीत पाते हो, जब तुम सच्चाई बोलते हो, वही तुम्हारा असली चेहरा झलकता है। खुद को पहचानने के लिए जरूरी है कि तुम खुद को माफ करना सीखो।
क्योंकि जब तक तुम अपनी पुरानी गलतियों को धोते रहोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर गलती एक सबक है, सजा नहीं। और अगर तुमने अपनी गलतियों से सीखा, तो तुम पहले से बेहतर बन चुके हो। एक बार एक बच्चा था, अर्जुन। उससे एक बड़ा एग्जाम फेल हो गया। सबने कहा कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अर्जुन ने उस दिन फैसला किया, अगर दुनिया मुझे नहीं पहचानती तो मैं खुद को पहचानूंगा। उसने मेहनत शुरू की, अपने स्ट्रेंथ्स को समझा, और कुछ सालों में वही बच्चा मोटिवेशनल कोच बन गया। उसने कहा था, मैंने खुद को बदलने से पहले खुद को पहचाना, तभी जिंदगी ने मुझे बदला। यही इस बुक की आत्मा है। अगर तुम खुद को पहचान लेते हो, तो सुधार अपने आप शुरू हो जाता है। कभी किसी आईने में देखो, सिर्फ अपना चेहरा मत देखो, अपनी आंखों में झांको। वह वो इंसान है जो कुछ कर दिखाना चाहता है, जो प्यार, सुकून और संतुलन चाहता है। वो इंसान तुम खुद हो। बस अब उसे पहचानो। खुद को पहचानने के बाद ही जिंदगी की बाकी चीजें साफ होती है। कौन से रिश्ते जरूरी है, कौन से नहीं, कौन सा काम तुम्हें ऊर्जा देता है, कौन सा थका देता है, कौन सी जगह तुम्हारे लिए सही है। और जब ये सब साफ हो जाता है, तो फिर हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ का रास्ता खुद खुल जाता है। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जानते कि तुम कौन हो, तुम कभी नहीं जान सकते कि तुम्हें क्या बनना है। तो आज से शुरुआत करो। हर दिन 5 मिनट चुप रहो, अपना मोबाइल दूर रखो और खुद से पूछो, आज मैंने अपने लिए क्या किया। धीरे धीरे वो जवाब तुम्हारे अंदर से आएगा, और वो जवाब ही तुम्हारी असली पहचान होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है खुद को समझ लेना। बाकी सब तो उसी समझ का विस्तार है। तुम्हारा असली सुधार, तुम्हारी असली ताकत तभी शुरू होती है जब तुम खुद को पहचान लेते हो। क्योंकि जो खुद को जान लेता है, वो दुनिया को बदल सकता है। चैप्टर 2, समय का सम्मान करो। अगर तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले एक चीज को समझो, समय सबसे कीमती संपत्ति है। पैसे दोबारा कमा सकते हो, रिश्ते फिर बन सकते हैं, लेकिन जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आता। आज मैं तुम्हें वैल्यू योर टाइम, यानी अपने समय का सम्मान करना सिखाना चाहती हूँ। क्योंकि जब तुम समय की कीमत समझ लेते हो, तो तुम खुद ब खुद अपनी जिंदगी को सुधारने लगते हो। जिंदगी का हर पल एक बीज की तरह है, जिसे अगर सही मिट्टी, सही वक्त और सही देखभाल मिले, तो वो पेड़ बनता है। पर अगर उसे यूं ही फेंक दो, तो वो सूख जाता है। हमारा समय भी ऐसा ही है। जिस पल को तुम सही जगह लगाओगे, वही पल तुम्हारा भविष्य बनाएगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, अनामिका। उसका सपना था कि वो अपनी खुद की क्लोथिंग ब्रांड बनाए, लेकिन हर बार वो कहती, अभी वक्त नहीं है, थोड़ा बाद में। कभी टीवी देखती रही, कभी दोस्तों के साथ टाइम पास, कभी मोबाइल स्क्रॉल करते करते रात के 2 बज गए। साल दर साल निकलते गए, और वो आज भी उसी जगह थी जहाँ से शुरू किया था। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली, जिसमें लिखा था, मैं 25 की उम्र में अपना ब्रांड लॉन्च करूंगी। अब वो 32 की थी। उसके चेहरे पर सन्नाटा था। उसे एहसास हुआ कि सपने मरे नहीं थे, बस वक्त ने उन्हें दफना दिया था। उस दिन उसने ठान लिया, अब वक्त को यूं ही नहीं जाने दूंगी। और अगले ही साल उसने अपना ब्रांड लॉन्च किया, अनामिका डिजाइन्स। आज उसकी कंपनी 10 लोगों को रोजगार देती है। उसने समझा, अगर तुम समय को नहीं संभालोगे, तो समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। कई बार हम सोचते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कल कर लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कल कभी नहीं आता। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट जो जा रहा है, वो तुम्हारी लाइफ का एक हिस्सा खत्म कर रहा है। और तुम चाहो तो उस वक्त को कीमती बना सकते हो, या फिर उसे बस जाने दे सकते हो। सोचो, एक दिन तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं, हर किसी को बराबर। ना किसी अमीर को ज्यादा, ना गरीब को कम। फर्क सिर्फ इतना होता है,
कि कोई उसे सही जगह लगाता है और कोई उसे फालतू में गवा देता है। स्टीव जॉब्स, अब्दुल कलाम, मेरी क्यूरी या वो आम महिला जो घर और काम दोनों संभालती है। सबके पास वक्त समान था, लेकिन जिसने उसका सम्मान किया वो दुनिया में नाम छोड़ गया। मैं एक और कहानी बताती हूँ। रवि नाम का एक लड़का था। हर सुबह सोचता आज से पढ़ाई शुरू करूंगा, पर जैसे ही मोबाइल हाथ में आता वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गेम्स में खो जाता। 3 घंटे कब निकल जाते पता नहीं चलता। फिर रात में पछताता, आज भी टाइम वेस्ट कर दिया। फिर अगले दिन वही दोहराता। फिर एक दिन उसके पापा ने कहा, बेटा, अगर तू हर दिन अपने 24 घंटे का हिसाब लिखेगा तो तुझे खुद समझ आ जाएगा तू अपनी लाइफ कहाँ गवा रहा है। उसने 1 हफ्ते तक नोटबुक में लिखा, सुबह 7 बजे उठना, 9 बजे तक मोबाइल, 11 बजे नाश्ता, दोपहर में बातें, शाम को गेम्स। जब उसने लिखा तो उसे झटका लगा, मैं दिन भर कुछ करता ही नहीं। उस दिन से उसने खुद को बदला। वो हर दिन 3 घंटे पढ़ाई करने लगा, 2 घंटे अपनी स्किल्स सीखने लगा। 1 साल बाद वो सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हुआ। रवि ने कहा, मैंने बस एक काम किया, अपने वक्त की कीमत समझी। देखो, समय किसी के लिए रुकता नहीं, वो बहता है नदी की तरह। तुम चाहो तो उस नदी में नाव चलाओ या किनारे बैठकर बस उसे जाते हुए देखो। फैसला तुम्हारा है। हम सबकी जिंदगी में 2 तरह के वक्त होते हैं, खर्च हुआ समय और लगाया गया समय। जब तुम किसी चीज में फोकस होकर मेहनत करते हो तो वो लगाया गया समय है। जब तुम बिना मकसद मोबाइल चलाते हो तो वो खर्च हुआ समय है। और इंसान वही बनता है जहां वो अपना वक्त लगाता है। अगर तुम अपने जीवन में सुधार चाहते हो तो सबसे पहले अपनी टाइम टेबल नहीं, अपनी प्रायोरिटीज बदलो, क्योंकि वक्त की कद्र वही कर सकता है जिसे पता हो कि उसके लिए सबसे जरूरी क्या है। एक महिला थी, नेहा। सुबह से रात तक घर, बच्चे, जॉब सब में फंसी रहती थी। हमेशा कहती, मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन जब उसने एक दिन तय किया कि वो अपने लिए भी 1 घंटा निकालेगी, तब चीजें बदलने लगीं। वो रोज 6 से 7 सुबह योग करती, थोड़ा पढ़ती और डायरी लिखती। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। अब वो दूसरों पर चिल्लाने की बजाय मुस्कुराने लगी। उसने सीखा, वक्त निकालना नहीं पड़ता, बस तय करना पड़ता है। अगर तुम सोचो कि सुधार के लिए बहुत कुछ करना होगा तो ये सोच छोड़ दो। तुम्हें बस इतना करना है, हर दिन अपने समय का थोड़ा हिस्सा खुद के लिए बचाना। वो वक्त जब तुम सोच सको, पढ़ सको या बस शांति से अपने मन को सुन सको। यही वो पल है जहां असली सुधार शुरू होता है। जिंदगी में जो लोग अपने वक्त का सम्मान करते हैं वो दूसरों का भी करते हैं। जो वक्त पर पहुंचता है, जो अपने वादों को निभाता है, वो लोगों के दिल में भरोसा छोड़ जाता है। और भरोसा वही तो सबसे बड़ा सुधार है। अब सोचो, तुम हर दिन किस पर वक्त खर्च करते हो? क्या वो चीज तुम्हें बढ़ा रही है या घटा रही है? क्या वो वक्त तुम्हारे सपनों के करीब ले जा रहा है या उनसे दूर? अगर जवाब दूर है तो आज ही रास्ता बदल दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य आज के 24 घंटे में छिपा है। जो तुम अभी कर रहे हो वही कल बन जाएगा। कभी किसी पुराने इंसान से बात करो, वो हमेशा एक ही बात कहता है, काश छोड़ा वक्त और मिल जाता। पर तुम आज जिंदा हो, तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास मौका है, इसे बर्बाद मत करो। अगर तुमने वक्त की कदर करना सीख लिया तो तुमने खुद को बेहतर बनाने की सबसे बड़ी कला सीख ली, क्योंकि समय ही वो गुरु है जो सब कुछ सिखा देता है, बिना बोले, बिना रोके। याद रखो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। या तो तुम उसके साथ चलो या फिर वो तुम्हें पीछे छोड़ देगा। तो आज से एक वादा करो, हर दिन का एक हिस्सा अपने सपनों के लिए रखो।
हर घंटे का एक हिस्सा अपने विकास के लिए रखो और हर रात खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैंने आज अपना वक्त सही जगह लगाया? अगर जवाब हाँ है, तो तुम पहले से बेहतर इंसान बन चुके हो, क्योंकि खुद को सुधारने की असली शुरुआत कैलेंडर से नहीं, कंट्रोल से होती है। अपने समय पर कंट्रोल। चैप्टर 3, अच्छी आदतें अपनाओ, बिल्ड गुड हैबिट्स। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताना चाहती हूँ जो किसी भी इंसान की जिंदगी का असली दिशा बदल सकती है। आदतें। हाँ, वही छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम हल्के में लेते हैं, लेकिन वही हमारी पूरी जिंदगी की बुनियाद बनाती है। कई बार लोग पूछते हैं, सक्सेस का राज क्या है? तो जवाब बहुत सिंपल है। सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो वही काम रोज दोहराते हैं जो उन्हें सही दिशा में ले जाते हैं। तुम्हारा हर दिन, तुम्हारी हर सुबह, तुम्हारी हर सोच एक पैटर्न बनाती है, और वो पैटर्न ही धीरे धीरे तुम्हारा फ्यूचर तय करता है। एक लड़की थी, सिया। वो बहुत ड्रीमिंग थी। हर दिन कुछ नया करने का सोचती थी, लेकिन हर सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगती थी। फिर एक दिन उसने देखा कि उसके दोस्त अपने करियर में आगे निकल रहे हैं और वो वहीं की वहीं है। वो रोई। उसने खुद से कहा, मुझ में भी टैलेंट है, तो फर्क कहाँ है? उसकी माँ ने बस एक लाइन बोली, फर्क तेरी आदतों में है सिया। सपने सबके होते हैं, लेकिन आदतें कुछ लोगों की ही मदद करती है उन्हें पूरा करने में। उस दिन सिया ने तय किया कि वो अपनी जिंदगी की एक एक आदत बदल देगी। उसने छोटे छोटे कदम उठाए। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखना, रोज 30 मिनट पढ़ना, और हर दिन एक काम जरूर करना जो उसे अपने सपने के करीब ले जाए। शुरुआत में मुश्किल लगी। तीसरे दिन तो उसने कहा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर उसे याद आया, सपना मेरा है तो मेहनत भी मुझे ही करनी होगी। धीरे धीरे उसकी वही आदतें जादू करने लगीं। अब उसकी सुबह मोटिवेशन से भर जाती थी और रातें संतुष्टि से। 1 साल बाद वही सिया अब सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी एक बुरी आदत को छोड़कर एक अच्छी आदत को अपना लिया था। हम सब सोचते हैं, मैं भी बदल जाऊंगा, मैं भी ये करूंगा। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपनी आदतों पर काम करते हैं। आदतें वो बीज है जिनसे हमारा भविष्य उगता है। अगर तुम रोज 1 घंटे बेकार चीजों में खर्च करते हो, तो साल के 365 घंटे किसी और चीज के पीछे चले गए। लेकिन अगर वही 1 घंटा तुम किताब, ध्यान या स्किल सीखने में लगाओ, तो तुम्हारा आने वाला साल तुम्हारी सोच से भी आगे निकल जाएगा। याद रखो, आदतें एक दिन में नहीं बनती, पर एक दिन में बिगड़ भी नहीं जाती। तुम्हें बस लगातार बने रहना है। वैसे ही जैसे नदी चट्टान को नहीं काटती क्योंकि वो ताकतवर होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लगातार बहती रहती है। हर सुबह जब तुम उठो, खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं कौन सी एक छोटी सी अच्छी आदत अपनाऊंगी जो मुझे कल बेहतर बनाएगी? शायद वो जल्दी उठना हो, शायद 15 मिनट एक्सरसाइज करना, या बस 10 मिनट खुद के साथ बैठकर अपने दिन को सोच लेना। शुरुआत छोटी रखो, लेकिन रोज रखो, क्योंकि छोटी आदतें ही बड़ी उपलब्धियों का रास्ता बनाती है। साइंटिस्ट कहते हैं, कोई भी नई आदत बनने में 21 दिन लगते हैं और उसे पक्की होने में 90 दिन। यानी अगर तुम अगले 3 महीने सिर्फ एक पॉजिटिव चीज रोज कर लोगी, तो वो तुम्हारे नेचर का हिस्सा बन जाएगी। मान लो तुम रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करती हो। पहले दिन आलस लगेगा, दूसरे दिन शरीर दुखेगा, तीसरे दिन मन कहेगा छोड़ दे। लेकिन चौथे दिन जब तुम आईने में खुद को देखोगी, तो तुम्हें वो चमक दिखेगी जो मेहनत से आती है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, Your future is built by what you do today, not tomorrow. तुम्हारा भविष्य आज की आदतों से बन रहा है। अगर आज तुम डिसिप्लिन सीख रही हो, तो कल तुम वो बनोगी जिसे लोग आदर्श मानेंगे। एक और छोटी सी कहानी। एक स्कूल में 2 लड़कियां थीं, रिया और मीरा। रिया रोज अपने होमवर्क के बाद 30 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करती थी, जबकि मीरा कहती थी, अरे कल से कर लूंगी। 1 साल बाद
रिया स्कूल की डिबेट क्वीन बन गई और मीरा अब भी कहती रही, काश मैं भी। फर्क सिर्फ एक ही था, आदत। कई लोग कहते हैं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, लेकिन मोटिवेशन एक चिंगारी है और आदत वो आग है जो तुम्हें जलती रखती है। हर दिन अगर तुम अपनी अच्छी आदतों को फॉलो करोगी तो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि वो छोटी छोटी आदतें ही थीं जिन्होंने तुम्हें वो बनाया जो तुम आज हो। आदतें सिर्फ सुबह उठने या सोने की बात नहीं करती, ये सोच की बात भी है। अगर तुम हर मुश्किल वक्त में मैं नहीं कर सकती बोलने की आदत में हो, तो अब इसे बदलो और बोलो, मैं कोशिश करूंगी। धीरे धीरे ये नई सोच तुम्हारी नई हकीकत बन जाएगी। हर बार जब तुम किसी बुरी आदत को रोकती हो, तब तुम अपने पुराने वर्जन से एक कदम आगे निकल जाती हो, और जब तुम खुद को सुधारने की ये जंग जीतने लगती हो, तब जिंदगी भी तुम्हारे साथ बदलने लगती है। आज अगर तुम चाहो तो बस 3 नई आदतें तय करो। पहली, सुबह उठकर खुद को थैंक यू कहना। दूसरी, हर दिन एक चीज सीखना जो कल तुम्हें बेहतर बनाए। तीसरी, दिन के अंत में खुद को शाबाशी देना। बस इतना ही काफी है शुरुआत के लिए। आदतें वो चाबी है जो तुम्हारे बेहतर वर्जन का दरवाजा खोलती है। अगर तुम उन्हें सही दिशा में मोड़ सको तो कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल तुम्हारे लिए बड़ा नहीं रहेगा। तुम वो बन सकती हो जो तुम बनना चाहती हो। बस अपनी आदतों से शुरुआत करो, क्योंकि याद रखो, तुम अपनी आदतें बनाती हो और फिर आदतें तुम्हें बनाती है। चैप्टर 4, पॉजिटिव सोच रखो, थिंक पॉजिटिव। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, सुबह उठते ही किसी छोटी सी बात से मूड खराब हो गया, फिर पूरा दिन अजीब बीत गया, कुछ अच्छा नहीं लगा, काम में मन नहीं लगा और हर चीज उलझी सी लगने लगी। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि दिन बुरा था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी सोच बुरी दिशा में चली गई थी। जिंदगी हमेशा वही नहीं होती जो हमारे साथ घटती है, बल्कि वो होती है कि हम उस घटना को कैसे देखते हैं, और यही पॉजिटिव सोच की असली ताकत है। एक कहानी है कव्या नाम की लड़की की। कव्या हमेशा शिकायत करती थी, मेरे पास उतना नहीं है जितना दूसरों के पास है, मेरे पास सही मौका नहीं आता, लोग मेरे टैलेंट को समझते ही नहीं। उसकी सोच हर चीज में कमी ढूंढती थी। धीरे धीरे उसने खुद पर विश्वास करना भी छोड़ दिया। एक दिन उसकी दादी ने कहा, कव्या, जिंदगी वही देती है जो तुम उससे मांगती हो। अगर तुम हमेशा शिकायतें मांगोगी तो वही मिलेगी। अगर तुम धन्यवाद देना सीख लोगी तो दुनिया भी तुम्हें धन्यवाद देगी। वो बात उसके दिल में उतर गई। अगले ही दिन से उसने एक छोटा काम शुरू किया। रोज सुबह उठते ही 3 चीजें लिखना जिनके लिए वो आभारी थी। पहले दिन मुश्किल लगी, दूसरे दिन थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, तीसरे दिन उसने पाया कि उसकी सोच खुद ब खुद पॉजिटिव होने लगी है। कुछ हफ्तों में वही कव्या अब मुस्कुराने लगी, लोग उससे जुड़ने लगे और उसके काम की तारीफ होने लगी। वो पहले जैसी कव्या नहीं रही, क्योंकि अब उसकी सोच बदल चुकी थी। देखो, पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज में जबरदस्ती खुशी ढूंढो। इसका मतलब है कि तुम हर परिस्थिति में कुछ सीखने की कोशिश करो। जब कुछ गलत होता है तो ये मत सोचो क्यों मेरे साथ, बल्कि ये सोचो मुझे इससे क्या सीखने को मिला। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 50 बार, शायद 100 बार भी। लेकिन क्या वो रुकता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर अभी नेगेटिव सोच नाम की कोई चीज नहीं होती। वो बस जानता है कि उसे चलना है और वो चलता है। हम बड़े होकर वो मासूम विश्वास खो देते हैं। हम गिरने से डरते हैं और यही डर हमें वहीं रोक देता है जहां से हमें आगे बढ़ना चाहिए था। पॉजिटिव सोच एक मसल की तरह है, जितना एक्सरसाइज करोगी उतनी स्ट्रांग होगी। हर बार जब कोई मुश्किल आए तो खुद से कहो ये वक्त भी गुजर जाएगा, और जब भी कोई छोटी सी जीत मिले तो दिल से कहो हाँ
मैं कर सकती हूँ। धीरे धीरे दिमाग उस दिशा में सोचने लगेगा जहाँ उम्मीद होती है, जहाँ रोशनी होती है। एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को क्लास में ग्लास दिखाया, आधा पानी भरा और आधा खाली। पूछा, क्या देखते हो? किसी ने कहा, आधा खाली। किसी ने कहा, आधा भरा। टीचर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी नजर ये तय करती है कि तुम दुनिया में क्या देखते हो, कमी या संभावना। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा आईना है। अगर तुम अपने आईने में सिर्फ शिकायतें देखोगी तो जिंदगी वही दिखाएगी, लेकिन अगर तुम उसमें मुस्कान ढूंढोगी तो दुनिया भी तुम्हारे साथ मुस्कुराएगी। पॉजिटिव थिंकिंग कोई एक दिन की आदत नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। जब तुम खुद से कहते हो, मैं कर सकती हूँ, मैं सीख लूंगी, मेरा वक्त आएगा, तो तुम अपने दिमाग को नई दिशा दे रही होती हो। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था, आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार कहते हैं। अगर तुम रोज खुद से बोलती हो कि मैं बेकार हूं, तो दिमाग तुम्हें वैसा ही महसूस करवाएगा। लेकिन अगर तुम रोज खुद से कहो, मैं प्रगति कर रही हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन उसी दिशा में चल पड़ेगा। स्ट्रिख। कभी गौर किया है, सुबह अगर किसी ने तुम्हें मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा तो दिन अच्छा लगता है, क्योंकि पॉजिटिविटी फैलती है। ये एक एनर्जी है जो तुमसे निकलकर दूसरों तक जाती है और फिर 10 गुना होकर वापस लौटती है। इसलिए कोशिश करो कि तुम जहां भी जाओ वहां एक अच्छा माहौल छोड़कर आओ। कभी किसी को उम्मीद दो, कभी किसी की तारीफ कर दो, और देखना वो पॉजिटिविटी तुम्हारी जिंदगी में दुगनी होकर लौटेगी। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। अगर किसी दिन तुम्हारा मूड खराब हो तो बस 5 मिनट के लिए मुस्कुरा दो। भले दिल से न हो, लेकिन चेहरा मुस्कुराओ। साइंस कहता है, जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे दिमाग में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। यानी तुम अपने मूड को खुद बदल सकती हो, सिर्फ मुस्कुराकर। पॉजिटिव सोच का मतलब ये भी नहीं कि तुम दुख या गुस्सा महसूस न करो। तुम इंसान हो, ये सब फीलिंग्स जरूरी है। बस फर्क ये है कि तुम उनमें फंसी न रहो, उन्हें समझो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी रुकने वालों की नहीं, चलते रहने वालों की होती है। तो आज से जब भी कुछ गलत हो, जब भी कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो बस मुस्कुराओ और कहो, देख लेना, होगा। क्योंकि जब तुम्हारा मन पॉजिटिव हो जाता है तो तुम्हारी दुनिया भी पॉजिटिव हो जाती है, और वही सोच तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेती है। कभी किसी पहाड़ पर चढ़ते वक्त पीछे मुड़कर देखना, तुम्हें एहसास होगा कि रास्ता कितना लंबा था, पर तुम फिर भी यहाँ तक पहुंची, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पॉजिटिव सोच थी जो कहती रही, बस एक कदम और। वो एक कदम ही है जो इंसान को शिखर तक ले जाता है। पॉजिटिव सोच वो जादू है जो तुम्हारी जिंदगी को हर दिन थोड़ा बेहतर बना देता है। कभी किसी से उम्मीद मत छोड़ो, खासकर खुद से, क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन करना सीख जाती हो तो जिंदगी खुद तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगती है। और याद रखो, पॉजिटिव सोच रखने वाली लड़की कभी हारती नहीं, वो या तो जीतती है या सीखती है। चैप्टर 5, अपनी कहानी खुद लिखो। आज मैं आपको आखिरी बार एक बात दिल से कहना चाहती हूँ। पूरी ऑडियो बुक में हमने बात की अपने आप को समझने की, सुधारने की, बढ़ाने की, लेकिन अब वक्त है अपनी कहानी खुद लिखने का। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी पर कोई किताब लिखी जाए तो उसका नाम क्या होगा? स्ट्रगल, जर्नी, रीबर्थ या स्टिल सर्चिंग? कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी कहानी तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि हमने तो कुछ बड़ा किया ही नहीं। पर सच्चाई ये है, हर इंसान की कहानी में एक लेसन छिपा होता है जो किसी और की जिंदगी बदल सकता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके हाथ में एक खाली पन्ना होता है। कल क्या हुआ वो बीत चुका, आज आप उस पन्ने पर क्या लिखेंगे
वही तय करेगा कि आपकी कहानी लोगों को प्रेरणा देगी या पछतावे की दास्तां बनेगी। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, बहुत सीधी, बहुत चुप। लोग कहते थे, तू ज्यादा सोचती है, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। लेकिन उस लड़की ने ठान लिया कि वो दूसरों की बातों में नहीं, अपनी इनर वॉइस में विश्वास करेगी। वो हर दिन अपने डर को लिखती थी, आज मैं किससे डरती हूँ, और फिर खुद से वादा करती, कल मैं उस डर को चुनौती दूंगी। धीरे धीरे वो लड़की बदलने लगी। उसकी चाल में आत्मविश्वास आया, उसकी बातों में चमक और उसके सपनों में यकीन। वो लड़की आज ऋषिका डायरीज की आवाज है, क्योंकि उसने सीखा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती। शायद आप भी उस लड़की जैसे ही है, कभी कभी खोए हुए, कभी थके हुए, पर अंदर से जानते हैं कि आप में कुछ खास है। बस जरूरत है एक कदम खुद की तरफ बढ़ाने की। जब हम कहते हैं हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ, तो इसका मतलब सिर्फ नई स्किल सीखना या पढ़ाई में टॉप करना नहीं होता। इसका असली मतलब है खुद को उस रूप में स्वीकार करना जिस रूप में आप है, और फिर धीरे धीरे खुद को उस रूप में ढालना जो आप बनना चाहते हैं। अगर आज आप खुद से थोड़ा बेहतर बन गए, थोड़ा शांत, थोड़ा समझदार, थोड़ा ज्यादा खुद से प्यार करने वाले, तो यकीन मानिए आप इम्प्रूव कर रहे हैं। कभी खुद को कंपेयर मत करना, क्योंकि हर इंसान का क्लॉक अलग चलता है। किसी का टाइम सुबह आता है, किसी का शाम को, लेकिन सूरज हर किसी के लिए एक दिन जरूर उगता है। अगर आज आप अंधेरे में हैं, तो याद रखिए, रात सबसे ज्यादा गहरी तब होती है जब सुबह होने वाली होती है। अब बस एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी आपकी अपनी कहानी है, कोई और इसे आपके लिए नहीं लिखेगा। अगर आप अपनी पेन किसी और के हाथ में देंगे, तो वो आपकी कहानी वैसे लिखेगा जैसे उसे ठीक लगेगा, न कि जैसे आप जीना चाहते हैं। तो आज से पेन अपने हाथ में लीजिए, लिखिए वो जो आप है, जो आप बनना चाहते हैं। गलतियां होंगी, होने दीजिए, क्योंकि गलतियों से ही इंसान बेहतर बनता है, और बेहतर बनना ही तो इस ऑडियो बुक का मकसद था। अब जब ये सफर खत्म होने को है, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा रुकें, गहरी सांस लें और खुद से एक बात कहें, मैं काफी हूँ, मैं बदल सकता हूँ, और मैं अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी खुद लिखूंगा। अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ हो, आपको थोड़ा भी एहसास हुआ हो कि आप में कुछ बेहतर करने की ताकत है, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल ऋषिका डायरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं, यहाँ हम एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और सबसे जरूरी, एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हर नई कहानी, हर नई आवाज यही कहती है, अपने आप को बेहतर बनाना मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया को तुम्हारे असली रूप की जरूरत है। तो मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी कहानी अब शुरू होने वाली है, और इस बार आप खुद उसके लेखक होंगे। धन्यवाद। ये थी आपकी दोस्त ऋषिका डायरीज से, जहां हर आवाज कहती है, खुद से प्यार करो और खुद को हर दिन बेहतर बनाओ।